आज हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन के नेक्स्ट पार्ट में आ रहे हैं हम लोग। तो लास्ट में हम लोग 10 क्वेश्चंस किए थे, आज भी हम लोग 6 से 7 क्वेश्चन करेंगे हम लोग, और लगभग सारा क्वेश्चन एक पैटर्न का ही है, देखते एक एक करके हम लोग। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन, बट मेरे बुक में क्वेश्चन नंबर 12 है, इसलिए मैंने 12 लिखा है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन A:B इक्वल टू दिया हुआ है 2:3, B:C इक्वल टू दिया है 5:7, C:D इक्वल टू दिया है 3:10। तो क्वेश्चन बोला है देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A:D, बोला है A:D का वैल्यू क्या है, ये कितना है, यानी AB का वैल्यू दे दिया, BC का वैल्यू दे दिया, CD का वैल्यू दे दिया, बोला AD कितना है। अब देखिए AB का मतलब A/B, ये B/C, ये C/D है। देखिए सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दे रहे हो, A/B, B/C और C/D, इधर भी सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं हम। 2/3, 5/7 और ये है 3/10। अब देखिए ध्यान से, BB कैंसिल हो गया, CC कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया ये A/D दिस इक्वल टू, अब ये 3 कैंसिल, 2 और 5 से देखिए 10 कैंसिल हो गया, तो तो ऊपर में तो सारे कैंसिल हो गया, 1 आ गया, नीचे में क्या है 7 है। इसका मतलब A:D दिस इक्वल टू है 1:7। तो ये हम लोग का A:D का वैल्यू आ गया। उम्मीद करते क्लियर कर पाए हम, सबको मल्टीप्लाई किए, अल्टीमेटली देख रहे क्या देख रहे हैं हम लोग, BB कैंसिल हो गया, CC कैंसिल हो गया, A और D ही बच गया है। तो A:D का वैल्यू आ गया हम लोग का 1/7, A/D का वैल्यू, और इसी को बोल सकते हैं A:D इक्वल टू 1:7। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का यही था, जो क्वेश्चन नंबर 12 है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, और आज का हम लोग का सेकेंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन 13 है A:B इक्वल टू है 3:4। नेक्स्ट दिया इसके बाद में B:C इक्वल टू है 8:9। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ A:B:C, बोला ये कितना है, A:B:C निकालना है। ये तो देखिए ध्यान से किस तरह से कर रहे हैं हम लोग। A:B का वैल्यू पता है 3:4, इसको इक्वेशन 1 कर दे रहे हैं हम, और B:C इसको हम लोग 8:9, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 कर दे रहे हैं। अब देखिए ध्यान से, दोनों का कॉमन क्या है देखेंगे, देखिए यहाँ भी B है, यहाँ भी B है, यहाँ B सेकंड में है, यहाँ B फर्स्ट में है, तो क्या करेंगे अपोजिट वैल्यू से मल्टीप्लाई। यहाँ से B का वैल्यू क्या है 4 है, इसको 4 को सेकंड से मल्टीप्लाई, सेकंड वाला इक्वेशन से मल्टीप्लाई, और जो सेकंड में जो B का वैल्यू था 8, उसको फर्स्ट से मल्टीप्लाई। क्लियर कर पाए हम क्या किया, हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई किए, हम चाहते थे डायरेक्ट 4 है और 8 है, डायरेक्ट इसको 2 से मल्टीप्लाई करने से भी हो जाता, बट हम तो ऐसा नहीं किया, हम डायरेक्टली अपोजिट से मल्टीप्लाई किए, बाद में जाके काट ही लेंगे हम। Therefore A:B:C, अब 8 से मल्टीप्लाई किए, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 4 8 जा 32, B लिख चुका ऑलरेडी। अब 9 4 जा 36, ये आ गया। और 4 से काट लेते, 4 6 जा 4 8 जा 4 9 जा, यानी हम लोग का आंसर हो गया 6:8:9। तो उम्मीद करते क्लियर कर पाए हम। एक बार फिर से देख लेते हैं, देखिए A:B का वैल्यू दिया 3:4, B:C का वैल्यू दिया 8:9, दोनों में कॉमन क्या B है, तो यहाँ B सेकंड में है जिसका वैल्यू है 4, यहाँ B फर्स्ट में जिसका वैल्यू 8 है, अपोजिट मल्टीप्लाई। देखिए यहाँ पे 8 था, 8 को इसको मल्टीप्लाई किया, यहाँ 4 था, 4 को इसको मल्टीप्लाई किया, तो अल्टीमेटली मेरा हम लोग का क्या आ गया, A:B:C आ गया 24:38 32:36, 4 से कैंसिल कर दिया, 4 6 जा 4 8 जा 4 9 जा, तो हम लोग का आंसर हो गया 6:8:9। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 भी आप लोग को हम क्लियर कर पाए हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में आपका बता रहा है इफ 1/2 ऑफ A इक्वल टू 2/5 ऑफ B एंड इक्वल टू 1/3 ऑफ C, देन A:B:C का वैल्यू क्या निकालना है। यानी क्या बोल रहा है, 1/2 ऑफ A इक्वल टू 2/5 ऑफ B इक्वल टू 1/3 ऑफ C, और क्वेश्चन बोल रहा है A:B:C कितना होगा, ये निकालना है। चलिए यहाँ देखिए, तो अब C को बोल रहे हैं हम, A और B में देखते हैं, मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये
a इक्वल टू आ गया, अगर ये क्रॉस कर लिए तो 1 से 5 का बराबर 5 भी होगा और 2 से मल्टीप्लाई करते हो 4 तो हो जाएगा 4/5 ऑफ b। ये a का वैल्यू आ गया b के टर्म्स में, और ऑफ का मतलब जानते हैं इनटू होता, तो बोल सकते हैं ये हो जाएगा 4b/5, ये a का वैल्यू आ गया। सिमिलर वैसे अब c वाला, अब इसको भूल जाते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3 to the 6/5b, यानी c का वैल्यू आ जाएगा, तो c इक्वल टू हो जाएगा आपका 3 to the 6/5 ऑफ b, तो इसको क्या बोल सकते हैं हम, तो 6b/5। कंफ्यूज मत हो जाएगा कि यहाँ पर नंबर ना, ठीक है, हम भी कंफ्यूज कर रहे हैं आप लोग को, तो ये हो गया 6b/5। चलिए, तो हमको क्या निकालना है, a/b/c निकालना है, a/b/c निकालना है, तो a का वैल्यू b के टर्म्स में है 4b/5 इज टू b का वैल्यू b है और c का वैल्यू है 6b/5, तो एलसीएम ले लेते हैं हम, तो 5 एलसीएम आ गया हम लोग का, तो ये क्या हो गया 4b इज टू, ये हो गया 5b इज टू, ये हो गया हम लोग का 6b। अब क्या हो गया, b कैंसिल कर दे रहे हैं हम, और 5 तो लेने से भी होगा, तो क्या हो जाएगा हम लोग का ये 4:5:6, यानी हम लोग का a/b/c का वैल्यू आ गया 4:5:6। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन क्लियर कर पाए हम, यानी क्या किया, सबसे पहले हम लोग a का वैल्यू b में कन्वर्ट कर लिए और c का वैल्यू b में कन्वर्ट कर लिए, और उसके बाद में a/b/c निकालना है, a की जगह a का वैल्यू पुटअप कर दिए, b मीन्स b ही है, और c का वैल्यू b का टर्म्स में निकाल लिया, उसको पुटअप कर दिए हम, तो एलसीएम लेके सॉल्व हो गया, तो 4b/5b/6b, तो b कैंसिल कर दिया हम, और 4:5:6 आ गया हम लोग का एलसीएम। चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 में चले आ रहे हैं। क्वेश्चन 15 में है इफ 4a इक्वल टू 5b, क्वेश्चन नंबर 15 में है 4a इक्वल टू 5b, और नेक्स्ट बोल रहा है 7b इक्वल टू 9c, 7b इक्वल टू 9c। फिर से क्वेश्चन वही है, फाइंड a/b/c, इसको यहाँ लिखते हैं, फाइंड क्या क्वेश्चन है, a/b/c। चलिए, फिर से यही क्वेश्चन है, a/b/c कितना होगा। चलिए, a का वैल्यू क्या आएगा b के टर्म्स में, एकदम सेम क्वेश्चन अभी जो किया हम लोग, ये हो जाएगा 5b/4। c का वैल्यू क्या आ जाएगा b के टर्म्स में, तो c इक्वल टू आ जाएगा 7b/9, तो ये a का वैल्यू आ गया, ये c का वैल्यू आ गया। अब देयरफॉर a/b/c, अब a का वैल्यू आ गया 5b/4 इज टू b का मतलब b, c का मतलब 7b/9, समझ गए होंगे। अब एलसीएम ले लेते हैं, 4 और 9 का एलसीएम 36, 4 से 36 9 टाइम्स में, तो 9 5 जा 45b, ये 36b ही हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9 से 4 टाइम्स में, तो 7 4 जा 28b। तो अब b भी कैंसिल कर दे, 36 में नहीं लिख रहे हम, तो हम लोग का एलसीएम हो जाएगा, ये रेशियो हो जाएगा 45:36:28, तो ये हम लोग का a/b/c आ गया 45:36:28। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन 15 भी आप लोग को अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। चलिए, अब हम लोग पहुंच जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, और दो क्वेश्चन ले रहे हैं, एक 16 एक 17। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में है इफ a इक्वल टू 1/4b, एकदम अभी जो क्वेश्चन किए थे, और b इक्वल टू दिया है 1/2c, तो फिर से क्वेश्चन वही है a/b/c कितना होगा, यही क्वेश्चन है। अब देखिए, a को लेकर प्रॉब्लम नहीं है कि a का वैल्यू b/4 है, क्या सही बोले हम, a का वैल्यू कितना होगा, ये b/4 हो जाएगा, और c का वैल्यू निकालेंगे हम b के टर्म्स में, क्योंकि a का वैल्यू अगर b के टर्म्स में है तो c का वैल्यू b के टर्म्स में है, तो अब c का वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए, क्रॉस हो जाएगा, c का वैल्यू क्या हो जाएगा 2b, ये बाई 1, तो सिंपल 2b बोल सकते हैं, तो c इक्वल टू हो जाएगा 2b, तो a का वैल्यू आ गया, c का वैल्यू आ गया, देयरफॉर a/b/c, a का वैल्यू b/4 इज टू b का वैल्यू b, c का वैल्यू 2b। अब एलसीएम लेते हैं, तो 4 एलसीएम आ गया हम लोग का, तो क्या हो गया, ये b इज टू 4b इज टू 4 2 जा 8b। तो अब
बी भी कैंसिल हो गया, क्या आ गया हम लोग कैंसिल 1:4:8, तो ये हम लोग क्या रेशियो आ गया 1:4:8। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। 14, 15, 16 सारा एक ही पैटर्न क्वेश्चन था। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ और आज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है 17, P/Q/R दिस इक्वल टू दिया है 2:3:4। यानी बोल सकते P का वैल्यू 2 है, Q का वैल्यू 3 है, R का वैल्यू 4 है। तो क्वेश्चन बोला है फाइंड है P/Q/R/R/P, ये कितना होगा। अब P/Q, तो P का वैल्यू पता है हमको 2 है, तो 2/Q, Q कितना है 3 है, इस टू Q पता है सेकंड वाला 3 है, R पता है 4 है, R/P है, तो R हमको पता है 4 है और P पता है हमको क्या है 2 है। तो एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, ये 3, 4 और 2 का एलसीएम तो 12 हो जाएगा ये। तो 3 से 4 जा 12, तो 4 2 जा 8, 4 से 3 टाइम्स में 12, तो 3 3 जा 9 और 2 से 6 टाइम्स में, तो 6 4 जा 24। तो हो गया ये 8:9:24। कटेगा नहीं, कटेगा तो काट लेंगे। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 भी क्लियर हो गया होगा। तो आज का रेशियो प्रोपोर्शन का वीडियो हम यहीं पर इन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में न्यू टाइप के क्वेश्चन के साथ हम लोग फिर मिलते हैं। थैंक यू।